up, it's my turn this time. They took a shot, now I want mine. You fall, I rise, I take the wheel. So this is how it feels. Where do I go from here? Maybe I'll disappear. So hello guys, आज इस गाड़ी के बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। वो है ऑडी की S5 स्पोर्टबैक प्लैटिनम एडिशन। तो सबसे पहले इसकी कीज़ की बात कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम दिखने वाली की है। ऑडी का लोगो लॉक अनलॉक और 2 टाइम्स करने पे आपको बूट का ऑप्शन मिलना जाता है। पीछे एस की बैजिंग है क्योंकि ये है S5 एक स्पोर्ट्स सेडान। ये प्लैटिनम एडिशन जो है वो नॉर्मल वाली से अलग है क्योंकि इसमें सारा जो क्रोम पार्ट है वो आपको ब्लैकड आउट देखने को मिलेगा। अगर आप देखें लोगो भी, पूरी फ्रंट ग्रिल भी, सब चीज़ में यहाँ पे ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक। तो सबसे पहले बहुत ही ये मैसिव लगती है सामने से देखने में, एकदम मतलब लोअर टू द ग्राउंड। इसकी हेडलाइट्स के बारे में बात करें तो एलईडी यूनिट देखने को मिल जाती है कि इसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑडी का लोगो मिल जाएगा। सारा फंक्शन में आता है, काफ़ी अच्छी दिखती है। रात में भी इसमें ब्लू टिंच आता है। इसमें फॉग लैंप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हेडलाइट वॉशर अवेलेबल है, टोइंग हुक, सामने की तरफ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और बस यही देखने को मिलता है आपको। टिपिकल सा ऑडी का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में मैट्रिक्स इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं इसके इंजन हुड की, अंदर आपको मिलता क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक 3 लीटर का V6 इंजन टर्बोचार्ज्ड, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 350 bhp और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। काफ़ी बड़ा सा इंजन बे है इसका। वो ऑडी का लोगो और पूरा अच्छी सी कवरिंग देखने को मिल जाएगी। इंसुलेशन भी दिया गया है क्योंकि इसकी साउंड तो काफ़ी अच्छी है। आपको केबिन में एग्जॉस्ट मिलते हैं आपको। साइड की बात करें तो आपको यहाँ मिल जाता है एक बड़ा सा मैसिव व्हील जिसका साइज़ है ऑलमोस्ट 255/35 R19। बड़ा सा डिस्क ब्रेक मिल जाता है इसमें आपको रेड कलर के इंसर्ट्स के साथ, और वहाँ भी आपको एस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। काफ़ी छोटी प्रोफाइल है टायर्स की, तो काफ़ी इसमें इंडियन रोड्स के लिए आपको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। अगेन यहाँ पे एस की बैजिंग। साइड ORVNs पे आपको ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। और ये रही गाड़ी की साइड प्रोफाइल। अब हम पीछे चलते हैं, ये आपका पीछे से लुक दिखा देते हैं। ये है ऑडी का लोगो मिल जाएगा, S5 लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। अगेन मैट्रिक्स इंडिकेटर्स, काफ़ी अच्छी लाइट्स दिखती हैं यहाँ पे। सटल सा स्पॉइलर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना। और पीछे जो मेन इसका अट्रैक्शन है वो है इसके क्वाड एग्जॉस्ट। भाई यहाँ पे कोई भी फेक स्टफ्स नहीं है, सारे वर्किंग है। पार्किंग सेंसर्स हो गए। और इसकी बूट की बात करें तो आपको यहाँ से कभी कभी खोलने को नहीं मिलता क्योंकि एक इसमें इशू है। आप गाड़ी अनलॉक भी रहती है तब भी नहीं खुलता है, या तो आप वहाँ पे फ्रंट लीवर्स खोलिए या फिर उसको होल्ड करते हैं तब भी कभी कभी नहीं खुलता है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, यहाँ दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। यहाँ पे अराउंड 480 लीटर्स का बूट स्पेस है, ठीक ठाक स्पेस है। आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे रखने को स्पेस मिल जाएगी। अंदर इसमें आपको यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है आपको स्पेयर व्हील। यहाँ की बैटरी प्लेस्ड है और टूल किट यहाँ पे होगी। पार्सल शेल्फ है और लाइट्स। इसको बंद कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा गाड़ी का लुक आता है, एकदम स्पोर्ट्स कार लगती है इसको बैठने में। और ये क्यों प्रैक्टिकल ज़्यादा है M340i से वो मैं आपको बताऊँगा। ये इसका फ्यूल लिड अराउंड 58 लीटर्स का इसका फ्यूल कैपेसिटी है। डोर हैंडल्स आपने देख लिए, क्रोम फिनिश नहीं है, ना ही इसमें कोई कीलेस एंट्री आती है, आपको रिमोट से करना पड़ता है। फ्रेमलेस डोर्स, अगेन मेजर इसका जो अट्रैक्शन है, आपको चारों डोर्स फ्रेमलेस मिल जाते हैं। अब अंदर बैठ जाते हैं हम। यहाँ पे इसकी ड्राइवर सीट है, ये पूरी फुली इलेक्ट्रिक है विद मसाज फंक्शंस के साथ। रेड इंटीरियर क्योंकि ये प्लैटिनम एडिशन है। इसका मैं AC थोड़ा कम कर दूं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। अंदर बैठ जाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो भाई हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। ये है पूरा इसका लुक, बहुत ही भाई बढ़िया दिखता है, एकदम स्पोर्ट्स
वाली फील आती है कि बस आप अब भगाने जा रहे हो उस गाड़ी को। यहाँ से देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम इस वाले डोर से। कार्बन फिनिश आपको मिलेगी, कार्बन फाइबर फिनिश, यही इसका मतलब जो मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ नॉर्मल वाली है S5 में और जो कि ये प्लेटिनम एडिशन है। एक तो हो गया आपके ब्लैक आउट है सारा क्रोम, रेड आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाएंगी इंटीरियर्स पे, और जितना भी ये सिल्वर पार्ट है नॉर्मल वाली में वो इसमें हो गया है कार्बन फाइबर। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें, काफ़ी छोटा सा है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे इसको थोड़ा परफोरेटेड फील मिलेगा। ऑडी का लोगो, कंट्रोल्स हो गए आपके यहाँ पर मीडिया के, साउंड के, एवरीथिंग, और यहाँ से इसका होता है व्यू चेंज। भाई ये सबसे अच्छा लगता है, आप व्यू चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट हैं। भाई मैं इसको अंदर जाके दिखाऊंगा आपको, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर हेडलाइट्स की। हेडलाइट्स में आपको ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, आप ऑटो करके छोड़ सकते हैं। इसमें आपको फॉग लैम्प मिलता नहीं है। ये रहा AC का वेंट, और जो पूरा लुक आता है सभी लगभग अब ऑडीज़ में एक सिमेट्री चलती है AC वेंट्स की, वो उसमें भी है। क्वाट्रो मिल जाएगा क्योंकि ये ऑल टाइम थोड़ा 4x4 मोड में रहती है। क्वाट्रो में फुल टाइम मतलब एकदम आप वैसा नहीं बोल सकते कि हार्ड कोर ऑफ रोडर, लेकिन इसके हाँ अब क्वाट्रो फेमस है एक। ऊपर आपको मिल जाएगी ये पर सनरूफ, शेड्स हैं और ये ओपन भी जाती है अच्छी खासी। ब्लैक आउट रूफ मिल जाएगी आपको। यहाँ पे इसके माइक्रोफोन्स, यहाँ पे इसका टच सेंसिटिव लाइट्स, और बस जो बेसिक होता है बंद करने का डोर वाला लाइट्स और लाइट्स, ये सब है। स्पोर्ट्स सीट्स मिल जाती हैं आपको। मसाज फंक्शन में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप बटन प्रेस करेंगे दिस वन, तो यहाँ आ जाता है आपको कैसी इंटेंसिटी चाहिए, स्ट्रेच, फीड बंद करना है, तो ये सब है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। यहाँ पे आ गए वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आ गए आपके लाइट्स इंडिकेटर्स, ये आपका क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स। ये है आपका वर्चुअल कॉकपिट ऑडी का, जिसके आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं चेंज। मैं जाता हूँ कार्स पे, ओह सॉरी जाना पड़ेगा मुझे सेटिंग्स पे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, यहाँ आप करेंगे सिलेक्ट वर्चुअल कॉकपिट को। तो ये आपके पास इतने सारे लेआउट्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट जो है ये हो जाओ, तो यहाँ पे ये लग गया है भाई, ये बहुत प्यारा लगता है देखने में। यहाँ पे आपको खूब सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे। यहाँ से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे इस समय 5.2 की दे रही है, बहुत ही कम दे रही है। यहाँ पे आपको मिल गया, रेसिंग वाला फील आता है एकदम से। यह आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। इसके आपको कार में जाके कोई भी सेटिंग करनी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से लोडेड है ये पूरा सिस्टम, लाइट्स के रिगार्डिंग एवरीथिंग। वो तो आप जानते हैं, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो आता ही है। तो बस काफ़ी बड़ी सी डिस्प्ले है, आपको अच्छी लगती है, अनलाइक जो पहले आती थी बहुत छोटी लगती थी। नीचे आके आपका AC कंट्रोल्स में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। आप यहाँ से थर्ड से पीछे वाली रो के लिए और ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ये छूने में, ऐसे ऐसे हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता रहता है। AC मैक्स, AC ऑन, AC ऑफ, तो काफ़ी अच्छा। इस पर किसी भी बटन्स का आप देखेंगे तो टच बड़ा ही अच्छा दिया गया, आपको फील होता है एकदम, जो आवाज़ आती है क्लिक साउंड, काफ़ी सेटिस्फाइंग लगती है। यहाँ पे आपका ड्राइवर सेलेक्ट ऑप्शन आ गया, आप चूज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी, कंफर्ट, या फिर आपको स्पोर्ट्स मोड में जाना है तो डायनामिक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रैक्शन का बटन, पार्किंग सेंसर्स, डिस्प्ले ऑफ, नीचे मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB, थोड़ी सी स्पेस, 2 कप होल्डर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे भी मिल जाता है आपको स्पेस। ये इसका गियर सिलेक्टर, मीडिया कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर है, ऑटो होल्ड फंक्शन आ जाता है इसमें, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है। ये आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पर मिल जाता है आपको वायरलेस चार्जर, एक पोर्ट यहाँ पर है, सिगरेट लाइटर पोर्ट भी यहाँ पर है। ये थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, बाकी इसको आप किसी भी लेवल पे सेट कर सकते हैं। ये हो गया इसकी सीट्स, ये भी बढ़ जाता है। इसका अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंडेबल है, मसाज मैंने बता ही दिया। अल्कंटारा फिनिश आपको मिल जाएगी डोर्स पर भी। तो बस यही सब है यहाँ पर।
थोड़ी देर में इसको चला के देखेंगे, आपको बताता हूँ कैसी है इसका फीडबैक। तब तक चलते हैं इसकी रियर सीट्स पे। अब जाते हैं इसकी रियर सीट्स पे। इट्स नॉट ऑफ अ कि शॉफर ड्रिवन कार कि आप पीछे काफ़ी स्पेस एक्सपेक्ट करो। ये एक स्पोर्ट्स सेडान है तो ठीक ठाक स्पेस है। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है काफ़ी ब्रॉड सा, जिसमें कप होल्डर्स भी हैं इंडिविजुअल के लिए, और तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट अवेलेबल है। पीछे आपको शेड नहीं मिलेगा। ऊपर टॉप पे आपको लाइट मिल जाएगी, ब्लैक आउट रूफ है, हैंडल्स, हुक। यहाँ पे स्पीकर जो इसका गाड़ी का मैंने बताया नहीं, शायद आपको नॉर्मल मिलता है, कोई भी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं गिवन है यहाँ पर। बॉटल होल्डर्स सारी दरवाज़ों पे 1 लीटर का बॉटल्स आराम से आ जाती हैं, बाकी थोड़ा सा स्पेस बचता है। बाकी बटन्स हो गए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। सीट्स की भी कुशनिंग अच्छी है, नीचे अंदर थाई सपोर्ट, मतलब कम हाइट वालों के लिए ठीक है। अगर थोड़ा ज़्यादा हाइट है, 6 फुट हैं या फिर 5, 8, 10 से ज़्यादा हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाकी स्पेस यहाँ पे ठीक ठाक सेट है। आगे वाला सीट तब भी आपको स्पेस मिल जाता है। मैगज़ीन होल्डर है, स्कूप्ड आउट सीट्स नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे मैगज़ीन होल्डर मिल गया। और ये रहा इसका एसी का कंट्रोल, क्योंकि 3 जोन मैंने बताया दिया आपको आता है। पीछे भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। बाकी थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील होगा क्योंकि विंडो का साइज़ काफ़ी छोटा है, देख सकते हैं आप विंडो का साइज़। और थोड़ा हेड रेस्ट भी यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट थोड़ा सा लंबा बनना है तो मतलब 5-6 अराउंड तो इतना मिल रहा है। थोड़ा लंबा हुआ तो आपको दब के बैठना पड़ेगा। तो ये है इसका पूरा आपका लेआउट, देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छी लगती है, एकदम स्पोर्ट्स वाली फील आती है। सो गाइस, अब बारी है इस गाड़ी की ड्राइविंग रिव्यू की। तो मैं आ चुका हूँ ड्राइविंग सीट पे। हम चल रहे हैं 45 की स्पीड से। अभी मैं आपको रुक के इसका एक वो देता हूँ कि इसका लॉन्च कैसा है। थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया है इसलिए। तो हम शुरू करते हैं। माय गॉड भाई साहब, मतलब जो पुल देती है गाड़ी, ओ भाई एकदम आप सीट पे अब चिपक जाओगे भाई। 350 हॉर्स पावर बना रही है। चारों व्हील्स में इसके जो पावर जा रही है, एकदम से टेक ऑफ करती है गाड़ी और आपको फील होगा कि पेट में एकदम बटरफ्लाइज। मज़ा आ गया। और ड्राइविंग डायनामिक्स तो है ही, स्टीयरिंग एकदम एक्यूरेट। तो मैं बात कर रहा था कि BMW जो M340i है उससे ये क्यों मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल और अच्छी लगती है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा एकदम ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है, तो उसमें आपको बहुत स्टिफ सस्पेंशन मिलेंगे। इसमें आपको क्या है, थोड़ी प्रैक्टिकल है ये। इसमें मतलब पीछे भी थोड़ा आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। फीचर्स तो है ही, और लुक जो है इसकी मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है। इसका जो स्पोर्ट्स बैक कूपे लुक आता है, काफ़ी बड़ी सी इसमें बूट मिल जाती है। और भाई दिखने में मुझे ये थोड़ी ज़्यादा सही लगती है इन कंपैरिजन विद M340i। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है भाई वो काफ़ी लो है। अराउंड 117 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इसकी वजह से भी ये काफ़ी नीचे हो जाती है गाड़ी। इसमें एक्टिव सस्पेंशन वाला सिस्टम तो नहीं आता है। खैर मैं इसको एक बार फिर से आपको लॉन्च करके दिखाऊंगा। भाई हम हॉल्ट पे आ चुके हैं। ड्राइविंग डायनेमिक सिलेक्ट है, डायनेमिक पे शुरू करते हैं। सॉफ्ट लिमिटर लगा हुआ है। रेडी सेट गो। ओ भाई साहब, भाई अनकंट्रोल होके भागती है गाड़ी। अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी से इस पर शिफ्ट हो रहे हो तो आराम से चलाना। इसका थोड़ा हॉर्न अभी इस पर्टिकुलर गाड़ी का थोड़ा सा एक सही ख़राब हो गया थोड़ा, इसलिए हॉर्न आपको सही नहीं सुनाई दे रहा होगा। अंदर जो इसका जो एग्जॉस्ट नोट भी आता है ना, वो अनलाइक M340i वो स्पीकर से नहीं आता है, तो आप उसको सुन सकते हो। नॉर्मल मोड में तो उतना आवाज़ नहीं करती है, लेकिन जब आप उसको डायनेमिक मोड में डालोगे तो आपको सुनाई देगा, देखिएगा। ओ भाई साहब, ब्रेक्स भी आर वेरी गुड यार, ब्रेक्स आर वेरी गुड। देखिएगा, मैं इसको थोड़ा धीमे करके दिखाऊंगा
अराउंड 100 से। ब्रेक्स भी आपने देख ली। ट्रकों का ट्रैफिक भी आज काफ़ी हो गया इस रोड में आके जिसपे सस्पेंशन इसके उतने स्टिफ नहीं है, ठीक ठाक है। अगर लेकिन आप नॉर्मल गाड़ी से इस पे आएंगे तो आपको थोड़े स्टिफ लग सकते हैं। विजिबिलिटी भी काफ़ी सही है गाड़ी की, हालांकि बहुत लो है ग्राउंड पे, लेकिन तब भी आपको ठीक ठाक विजिबिलिटी मिल जाती है। ऑल थैंक्स टू द इलेक्ट्रिक पावर सीट्स जो आपको हर तरीके से 12 वे आई थिंक ये एडजस्टेबल है। तो हाँ भाई, यही है इसका ड्राइविंग रिव्यू। चलाने में बढ़िया है। सस्पेंशन की बात कर ली, इंजन की बात कर ली, काफ़ी दमदार इंजन है। V6 आपको मिल जाता है, जहाँ की आपको BMW में इनलाइन 6 मिलता है, ये V6 मिलता है। लोअर डाउन हल्का सा बहुत माइनर सा लैग है क्योंकि टर्बो इंजन है। उसके बाद तो भाई ये जो भागती है अराउंड 3000-4000 RPM, बहुत ही सही फील आता है। अगर मैं इसके मोड्स चेंज करूँ यहाँ से, इसका वर्चुअल कॉकपिट तो दिखा देता हूँ आपको। मैं ये लगाता हूँ, पता नहीं कि बाबा ये कंफर्मेशन मांगता है चेंज करने के लिए। अब ये नॉर्मल वाला हो गया आपका। इसमें आप मैप्स भी दे सकते हैं। अगर इसमें मैं जाऊँ मैप्स कर दूँ व्यू, तो भाई बीच में पूरा मैप्स बन के आता है। ये भी काफ़ी कूल लगता है, मुझे वापस से यही पसंद है। इसमें थोड़ा रेसिंग में फील आती है जब ये RPM बढ़ता दिखते हैं ना आप। ये भाई साहब भाई क्रेजी है, क्रेजी ये गाड़ी, क्रेजी। ओहो भाई, कर्व्स तो भाई बॉडी रोल एकदम नेग्लिजिबल है, मजा आ जाती है। कटिंग भी दिखा देता हूँ मैं इसको, यूटर्न मार के देखते हैं इस नैरो रोड पर। ट्रैफिक ट्रैफिक थोड़ा सा आपको एक बार काटना पड़ेगा। बैक कैमरे की बात करें तो वो भी ठीक क्वालिटी का है। फ्रंट में आपको नहीं मिलता लेकिन रियर में मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। भाई ये बॉडी है अराउंड ये 90 लाख ही पड़ती है ऑन रोड, थोड़ा तो बेटर आप एक्सपेक्ट करोगे ही। तो ये था इसका ड्राइविंग रिव्यू। वीडियो पे चैनल पे बने रहिए हमारे। थोड़ा सा ये वीडियो लेट आ रहा है इस बार, लेकिन अब आ गया तो आप एंजॉय करिए। ये मैंने दिखाया कि नहीं आपको, ऑटोमेटिक IRVM बस बढ़िया है। जैसे कि मैं अभी ख़राब सड़कों पे चल रहा हूँ तो ठीक है, मतलब एकदम भी हार्ड नहीं है कि एकदम कुछ बॉडी बाउंस हो रही हो, बट इजी। आप देखिए मैं 30 स्पीड पे ऐसी रोड्स पर जा